Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम, जिसका पोस्टर विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा किया गया था। उसके बाद पिछले 2 महीने से बाल आयोग काफ़ी सारे जिलों, चाहे वो नागौर रहा हो, चाहे कुचामन रहा हो, चाहे दौसा रहा हो, चाहे टोंक रहा हो, चाहे सवाई माधोपुर रहा हो, सब कई सारे जिलों में, गाँवों में, ढाणियों में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचा। उसी क्रम में आज नसीराबाद और अजमेर आना हुआ। यहाँ की निजी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में, अस्पतालों में, आंगनबाड़ी में और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे अपेक्षित बच्चे हैं जो गृहों में रह रहे हैं, उन सब बच्चों के बीच में जाके उनको उनके अधिकारों के बारे में बच्चों को बताना और ये बताना कि यदि उनको लगता है कि उनके किसी सहपाठी का, उनके पड़ोसी का बाल विवाह हो रहा हो, बाल श्रम में हो, शिक्षा नहीं वो प्राप्त कर पा रहा, तो उनको कहाँ बताना चाहिए। बच्चों को इसकी जागरूकता देने हेतु बाल आयोग लोगों तक और बच्चों तक सीधा पहुँच के संवाद कर रहा है। आज किस तरह से यहाँ पर नाटक भी दिखाया गया? आज बच्चों को यहाँ पर कोमल फिल्म दिखाई गई, जिसके अंतर्गत बच्चों को ये बताया गया कि यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से उनको छुए और उनके गुप्तांगों को अगर कोई छूने का प्रयास करे या उनके साथ दुष्कर्म के लिए कोई आगे आए, तो बच्चों को किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, किस तरह से बताना है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से कोई दुष्कर्म करे या कोई उनका पीछा करे, तो वो ये समझती हैं कि हम गलत हैं और वो अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ बात नहीं कर पाती, ये सोच कर कि हमारी स्कूल छूट जाएगी। तो बच्चों में वो विश्वास पैदा करने का प्रयास आज बाल आयोग ने डॉक्यूमेंट्री के साथ किया। बच्चियाँ आज सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में जो अपराध है वो बढ़ रहा है और साथ में बालिकाओं, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा यौन दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए ही बाल आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके माध्यम से बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम से हमारा यही ध्येय है कि हम सभी जगह तक पहुँचें, क्योंकि जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, तब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक आम आदमी, बच्चा और सभी नहीं सोच लेंगे कि हमको अपने प्रदेश को, अपने समाज को किस तरह से इस तरह के जो दुराचार करने वाले जो हैं, उनसे किस तरह से पीछा छुड़ा जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे झुंझुनू में 5 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और 26 से 27 दिन में उसको सज़ा मिली, उसी तरह कोटा में जिस तरह से मामला हुआ, बाल आयोग स्वयं वहाँ पर दोनों जगह पहुँचा, प्रसंज्ञान लिया और मुझे बेहद खुशी है माननीय न्यायालय सरकार के द्वारा इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी पाई, ताकि उदाहरण पूरे प्रदेश भर में पेश हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बाल आयोग कार्य कर रहा है, सरकार कार्य कर रही है, इसके बहुत जल्द बहुत बेहतर परिणाम निकल कर सामने आएंगे। और नए नवाचार करने जा रहे हो क्या? वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा कल 1 अप्रैल से, तो आयोग क्या कोई और नवाचार करेगा कि इसको और ज़्यादा प्रभाव? बिल्कुल, आयोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को भी चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि बाल सप्ताह, जिस दिन बाल सभा रखी जाती है और सरकार ने नो बैग डे घोषित कर दिया है, उस दिन अधिक से अधिक इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाए, बच्चों से बातचीत करी जाए, संवाद किया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना आधा समय स्कूल में निकालते हैं। तो उसको लेकर बाल आयोग प्रयासरत है और मुझे बड़ी खुशी है कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, वो पूरी तरह से सहयोग कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्होंने ऐसा आदेशित भी किया है। कल का क्या प्रोग्राम होने वाला है? कल हमारा पुष्कर का कार्यक्रम रहेगा। चूँकि नशे की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों में भी हम सुनते हैं, चाहे वो अजमेर हो, पुष्कर हो, वहाँ नशा किस तरह से, नशे से दुष्परिणाम निकलते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों के साथ सीधा संवाद रहेगा और इसी क्रम में जागरूकता पूरे प्रदेश भर में लगातार बाल आयोग करता रहेगा। अधिकारियों की मीटिंग भी लेगा। उसके बाद 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, उसकी दोपहर को 3 बजे कलेक्टर सभागार में सभी विभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय के साथ बैठक रहेगी, समीक्षा बैठक। जो भी 2 दिन के कार्य में हमको कोई खामियां नज़र आई हैं और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर्किट हाउस में भी कोई कार्यक्रम है सुबह कल आपका कोई संवाद? नहीं, सर्किट हाउस में सुबह जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यदि वो कोई परिवेदनाएं लाना चाहें, कोई बच्चों के लिए सुझाव देना चाहें, तो वो बिल्कुल आमंत्रित हैं।